हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है बादल चले गए वे। यह लेसन प्लान कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आपको जाना है, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं हम लिखते हैं। उसी प्रकार फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है बादल चले गए वे। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर पूर्वत लिखा गया है। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कॉमन होते हैं सभी लेसन प्लान के लिए, इसलिए हम प्रारंभ के कुछ लेसन प्लान में लिखने के बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी एक बार हम जो नए लोग हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य दोबारा से देख लेते हैं। यदि आपने भी 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आपको सामान्य उद्देश्य बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप भी पूर्वत लिखकर विशिष्ट उद्देश्य से प्रारंभ कर सकते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। छठा है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। छठा है भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। और आठवां है सद्वृत्तियों का विकास करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को बादल चले गए वे नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि पाठ को सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा तथा छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके बाद रुचियात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र दया क्षमा बादल के आने और चले जाने जैसे सुख दुख के बारे में जान सकेंगे। अब सहायक सामग्री में, तो यहाँ पर सादा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चौक डस्टर जो कि कक्षा की सामग्री होती है और लपेट शैम्पर पर शब्दार्थ ऐसा लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र खेती से संबंधित फसलों जैसे कि सामान्य बातों को से परिचित हैं। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उत्तर में लिखेंगे भोजन, जल तथा वायु, इन तीनों की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। फिर दूसरा है कि भोजन के रूप में मनुष्य क्या क्या ग्रहण करता है। तो क्या क्या ग्रहण करता है? अनाज, सब्जियां, दाल, दूध आदि। अगला है कि अनाज की पैदावारी के लिए क्या 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 जरूरी है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जल यानी कि पानी, खाद, बीज आदि आवश्यक है। चौथा है कि फसलों में जल की पूर्ति कैसे होती है। तो या तो बरसात से होती है या कृत्रिम संसाधनों जैसे कि इंजन या जो मोटर पंप होता है उसकी सहायता से कृत्रिम सिंचाई से करते हैं। फिर पांचवा है कि वर्षा के जल के वाहक कौन होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न है और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से त्रिलोचन जी द्वारा रचित बादल चले गए वे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। तो जो पाठ संकेत है यानी कि प्रारंभ और अंतिम का दो शब्द लिखकर बीच में डैश डैश लगा देंगे। फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह अवरोह यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा और छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। अब हम भावानुभूति प्रश्न की हेडिंग देंगे और इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि सुंदर आकाश किससे सजा हुआ है।
तो उत्तर में लिखेंगे कि बादलों से। फिर दूसरा है कि इस कविता का क्या आशय है, तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता से हमें जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त व्याख्या में हम शब्द अर्थ लिखेंगे और इन्हीं शब्द और अर्थ को हम श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। तो पहला शब्द है सलोने, इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर। दूसरा है राग, राग का अर्थ हो जाएगा प्रेम। तीसरा है सजीला यानी कि सजा हुआ। फिर चौथा है समुज्ज्वल यानी कि सफ़ेद चमकीला प्रकाशवान। और अंतिम है नवल तरंगी यानी कि नई लहरों से युक्त। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य का हम हेडिंग देंगे, तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। सौंदर्यानुभूति प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि किसका रंग नीला हो गया है, तो उत्तर में लिखेंगे कि आकाश का रंग नीला हो गया है। फिर दूसरा है कि धरती का पीलापन किसके कारण है, तो उत्तर में लिखेंगे कि धरती का पीलापन हरा खेतों में सरसों व फसलों से हरियाली व पीलापन के कारण दिखाई दे रहा है। तीसरा है कि मनुष्य के जीवन में क्या आता जाता रहता है, तो मनुष्य के जीवन में सुख आता और जाता रहता है। भावानुभूति में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की, तो इसमें भी हम 2 कॉलम बनाएंगे। अंतिम में पहला प्रश्न लिखेंगे कि पाहुन की तुलना किससे की गई है, तो उत्तर में लिखेंगे कि पाहुन की तुलना मानव जीवन में आने वाले सुख और दुख से की गई है। फिर दूसरा है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख किस प्रकार से आते जाते रहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि जिस प्रकार से बादल आकर चले जाते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। फिर अगला है कि जीवन के संगी साथी कौन है, तो उत्तर में लिखेंगे कि जीवन के संगी साथी सुख और दुख हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि यदि कुछ वर्षों तक बादल ना आए अर्थात बारिश या वर्षा ना हो तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रश्न का उत्तर घर से लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।